अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोग को ओम्स लॉ के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। इसमें क्या कह रहा है कि जैसे कि आप लोग टेंथ से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि करंट जो है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, किसी भी वायर से जो करंट पास हो रही है वो वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और इसमें टेम्परेचर प्रेशर जो होते हैं वो रिमेंस कांस्टेंट होते हैं। मतलब आपको टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना है, प्रेशर भी कांस्टेंट रखना है। बात समझ में आ रही है? तो टेम्परेचर प्रेशर ये सब चीज़ें जो है वो कांस्टेंट होंगे और उस समय करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि यदि करंट को बढ़ा दिया जाए तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यदि प्रोपोर्शनल या फिर ऐसे भी कह सकते हैं वोल्टेज को बढ़ा दे, मतलब आपने एक लार्ज पावरफुल बैटरी लगा रखा है, मान लो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इसके क्रॉस में आपने एक बैटरी लगा रखा है, लार्ज पावरफुल बैटरी। तो इसमें से जो करंट पास होगा उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। और यदि आपने छोटा सा बैटरी लगा रखा है, वोल्टेज छोटा सा है, ठीक है, तो इसमें से स्मॉल करंट पास होगी। अब यही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटा करके इक्वल साइन रखिए तो कुछ कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, रेजिस्टेंस है। इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, वोल्ट अपॉन मीटर या फिर ओम्स कहते हैं इसे। ठीक है, अच्छा, वोल्ट अपॉन एम्पियर होगा, यहाँ पर मीटर नहीं होगा, यहाँ पर एम्पियर, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर और या फिर ओम्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सभी ओम्स लॉ जो है वो सभी कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सभी कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं है कहने का मतलब जैसे कि नॉन कंडक्टर जो होते हैं, सेमी कंडक्टर जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, उसके लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ पर ये देखिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस कहने का मतलब होता है द हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब होता है बाधा। ठीक है ना, जो बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो करंट, किसी भी कंडक्टर से जब करंट पास होते हैं, फ्लो होते हैं, तो उसमें जो बाधा उत्पन्न होते हैं उसी को ही हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो किसी भी वायर से जब करंट पास होते हैं तो उसमें जो बाधा, करंट को फ्लो होने में जो बाधा प्रोवाइड कर रही है, जैसे मान लो ये एक कंडक्टर, एक वायर है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे इस तरह से फिक्स्ड लैटिक्स है, मतलब एटम्स में जो फिक्स्ड प्रोटॉन्स होते हैं ना वो, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि मान लो यहाँ से जा रही है, अभी ये देखो बाधा मिल गया इसे, ये इधर को मुड़ गई, फिर आगे बढ़ गई, यहाँ से जहाँ जहाँ पाथ मिल रहा है वहाँ से ये फ्लो हो रही है। ठीक है ना, फ्लो करके यहाँ तक पहुँच रही है। तो ये सब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो डॉटेड लाइन में हमने दिखाया। तो कहने का मतलब क्या है कि इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। ये जो फिक्स्ड अपने जगह पर जो आयंस फिक्स्ड है उसी को ही हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेंथ कहने का मतलब समझ में आ रही बात, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, है कि नहीं?